ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं ये 4 नाम वाली लड़कियां। क्या आपका नाम भी है इनमें? जानिए इस वीडियो में। इसी के साथ हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जो अगर आपके घर में भी किए जाते हैं तो घर में सभी वास्तु दोष होते हैं दूर। और पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों ससुराल में राज करने के लिए जन्म लेती हैं ये 4 नाम वाली लड़कियां। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ससुराल में हमेशा ही राज करती हैं। इनके भाग्य में हमेशा राज ठाट, सुख संपत्ति, धन दौलत, रुतबा, पैसा सब होता है। तो कौन सी है वो 4 नाम वाली लड़कियां? आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु के नियमों के बारे में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। जिन घरों में महिलाएं इन नियमों का पालन करती है ऐसे घर में सदा ही माँ लक्ष्मी का वास होता है और ऐसे घर में सुख शांति, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सदा ही बना रहता है। इसलिए आप भी वास्तुशास्त्र के महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होना आवश्यक है, तभी घर में सुख शांति बनी रहती है और धन का आगमन होता है। घर में आवश्यक चीजें ना हो तो ऐसा घर सदा ही नकारात्मक शक्तियों से भरा रहता है, जिस कारण घर में कलेश, वाद विवाद, आर्थिक तंगी, कर्ज, बीमारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप अपने घर में वास्तुशास्त्र में बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य ही करें। घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, अतः उनका सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ पर स्त्री का सम्मान नहीं होता है उस कुल का विनाश हो जाता है, उस कुल को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए उन महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। पहली बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के घर में ये 5 चीजें दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद अवश्य ही होने चाहिए। जिस घर में ये चीजें होती हैं वहाँ पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। दूसरी बात, घर के प्रत्येक सदस्य को, खासकर बड़ों को एकादशी का व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य ना करें। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, इसीलिए इस दिन घर की शुद्धता बनी रहनी चाहिए। जिस घर की स्त्री नित्य एकादशी के व्रत का पालन करती है उसके घर में लक्ष्मी सदा ही निवास करती है। तीसरी बात, शाम के समय घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, अतः इस समय पर घर का मुख्य द्वार एवं खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। रोज शाम को घर के सामने एक घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। दीपक के नीचे थोड़े अक्षत अवश्य रखने चाहिए। शाम के समय घर के आंगन में पानी छिड़क कर रंगोली बनाएं। देवी लक्ष्मी का स्वागत ऐसे ही करें। माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है। चौथी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक अत्यंत शुभ चिन्ह है, ये घर को बुरी नजर से बचाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती है। पांचवी बात, हफ्ते में एक बार नमक के पानी से घर को स्वच्छ करना चाहिए। नमक नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है और घर का वातावरण पवित्र करता है। स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए, इससे तन की शुद्धि होती है। छठी बात, रोजाना थोड़ी सी शक्कर घर पर फेर कर चींटियों को खिलानी चाहिए। चींटियों को शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है, ये घर की बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। सातवीं बात, कुल देवी अथवा कुल देवता के वार के दिन घर में उनके नाम का दीपक जलाना चाहिए। जैसे अगर आपके कुल देवता महादेव हैं तो सोमवार का दिन महादेव का दिन होता है। ऐसे में सोमवार को विशेष महादेव के नाम का एक दीपक अपने घर में मुख्य द्वार पर जरूर रखें। महादेव आपके घर पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे। इससे कुल देवता प्रसन्न होते हैं और घर के सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। आठवीं बात, किसी भी विशेष त्योहार या शुभ मुहूर्त में एक मुट्ठी काली
वाले तिल लेकर 3 बार अपनी मुट्ठी पर फूंक मारे और फिर ये तिल अपनी घर की छत पर डाल दें। इससे नकारात्मकता नष्ट होती है। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मल से हुई थी, इसीलिए इसमें बहुत शक्ति होती है। नवी बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वार पर आए गौ माता और द्वार पर आए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। पशु पक्षियों के लिए छत पर अथवा बालकनी में पानी की व्यवस्था करें। 10वीं बात, पशु पक्षियों के साथ ही वृक्षों की देखभाल करने का दायित्व भी मनुष्यों का ही है, इसीलिए घर के रसोई घर में नित्य एक लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह इस पानी को पेड़ पौधों में डाल दें। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। 11वीं बात, घर के बाहर ईशान कोण में जल से भरा पात्र अवश्य रखना चाहिए ताकि कोई भी अतिथि प्यासा ना लौटे और आपको आशीर्वाद प्रदान करे। प्यासों को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य कोई और नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने सुख समृद्धि के लिए बताई हैं। आइए अब बात करते हैं वो कौन से है वो 4 नाम वाली महिलाएं, जो ऐसी महिलाएं हैं जो ससुराल में हमेशा ही राज करती हैं। दोस्तों, शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वाले लोगों की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर आती है तो उसे ही स्वयं के घर के माहौल के अनुसार ढालना पड़ता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करती, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतनी टैलेंटेड होती हैं कि ससुराल जाकर बाकी सबका रहन सहन भी बदल देती हैं और कुछ अपनी बोली चलाकर घर पर राज करती हैं। दोस्तों, ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना भी एक कला होती है और ये कला सबकी बस की बात नहीं है। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी ही 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने ससुराल पर जाकर राज करने वाली हैं। दोस्तों, इन लड़कियों में कुछ ऐसी खास बात होती है जिसके कारण ससुराल में सिर्फ इन्हीं की चलती है। दोस्तों, नंबर 1, ए नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, ए नाम वाली लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना या उनसे अपनी बातें मनवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये जब अपने ससुराल जाती हैं तो अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसके बाद हर कोई इन्हीं की प्रशंसा करता है और इनके खिलाफ भी नहीं जाता है। दोस्तों, इनकी यही कला इन्हें ससुराल में सबका फेवरेट बना देती है और ये वहाँ आराम से राज करती हैं। दोस्तों, नंबर 2, एच नाम वाली लड़कियाँ। एच नाम वाली लड़कियां भी बहुत हुनरमंद होती हैं। ये अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती हैं। इनकी खूबसूरती को ससुराल के लोग भी नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार सबके मन में इनके लिए एक इज्जत सी बन जाती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी कारण एच नाम वाली लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करती हैं। दोस्तों, नंबर 3, एम नाम वाली लड़कियां। एम नाम वाली लड़कियां भी दूसरे लोगों के दिमाग को बदलना अच्छे से जानती हैं। ये अपनी बातों से किसी भी मनुष्य की सोच बदल सकती हैं। ये जब ससुराल जाती है तो स्वयं को वहाँ के लोगों के अनुसार नहीं ढालती, बल्कि वहाँ के लोगों को अपने जैसा ही बना देती है। इन्हें जीवन में बदलाव पसंद होता है। ऐसे में अपने ससुराल में भी ये कई बदलाव करती हैं। इस प्रकार वहाँ इनका दबदबा बना रहता है। इन्हीं की हुकूमत चलती है। दोस्तों, नंबर 4, एस नाम वाली लड़कियाँ। एस नाम वाली लड़कियां थोड़ी अलग टाइप की होती हैं। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। ये अपने ससुराल में बड़े ठाट बाट के साथ रहती हैं। जो व्यक्ति इनका हक मारने की कोशिश भी करता है तो वो इनके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाता है। दोस्तों, ये ससुराल में सभी को अपने वश में कर लेती हैं। कई लोग तो इनसे खौफ भी खाते हैं। इस प्रकार ये अपने ससुराल में रानी की तरह रहती है। दोस्तों, ये थी वो 4 नाम वाली खास लड़कियां जो ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं। वैसे आपका शुभ नाम किस अक्षर से शुरू होता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।